चलो देखो न्यूमेरिकल। छोटा छोटा। इसमें जो टिक लगे हैं वो वर्नियर से रिलेटेड है। वर्नियर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग का यही फायदा रहता है, 1 तारीख है ना आज, कि कहीं भी रहो, बस लैपटॉप ले जाओ, डिजिटल राइटिंग पैड ले जाओ, तो पढ़ाना आसान हो जाता है। चलो फर्स्ट वाला पहला न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं कि स्टॉप वॉच हैज 10 डिवीजन्स ग्रेजुएटेड बिटवीन द 0 and 5 मार्क्स सेकेंड्स मार्क्स, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, तो सबसे पहले लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट सबके लिए होता क्या है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि वैल्यू ऑफ रेंज, रेंज कि मिनिमम वैल्यू क्या है, उससे हम मिनिमम क्या नाप सकते हैं। जैसे कि स्केल का होता है 1 मिलीमीटर, स्केल से हम 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं, 1 मिलीमीटर के से छोटा नहीं नाप सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ रेंज और नंबर ऑफ डिवीजन्स, कि एक जो भी डिवीजन्स है वो एक, मतलब सेंटीमीटर स्केल है तो सेंटीमीटर स्केल में कितने डिवीजन्स हैं, तो जाहिर सी बात है 10 mm हो जाएंगे, 10 mm के होते हैं, तो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो दूसरा होता है नंबर ऑफ डिवीजन्स। ठीक है, ऐसे ही 1 मिनट, हाँ किया। तो ऐसे ही सबका, वर्नियर का भी निकलेगा, स्टॉप वॉच का भी निकलेगा, किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट हो वो ऐसे ही निकलेगा। तो प्रॉब्लम पढ़ने से पहले सबसे पहले जिसके बारे में बात हुई हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे कि हम उस चीज को जानते हैं या नहीं जानते हैं। हाँ, हम लीस्ट काउंट को जानते हैं कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद ये क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं स्टॉप वॉच हैज 10 डिवीजन, 10 डिवीजन ग्रेजुएटेड बिटवीन 0 and 5, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो नंबर ऑफ डिवीजन है गिवन, अब हमारे पास गिवन क्या हो गया, इसको हम अगर क्या कह दें, इसको हम एक्स कह दें, हाँ बार बार वो लिखना होगा, और इसको हम एन कह दें। हाँ, तो हमारे पास एन, एन क्या है, एन क्या है, एक बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। एन क्या है, हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ डिवीजन ग्रेजुएटेड बिटवीन 10 है, तो वो 10 हो गया। अच्छा, अब इसमें जो रेंज है वो क्या है, 0 सेकेंड से 5 सेकेंड है, जो हमारी रेंज है, रेंज जिसको एक्स कह सकते हैं। तो एक्चुअल में एक्स क्या है, जो वो है वो 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड है, तो 0 से 5 कितने सेकेंड हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करो तभी निकलेगा। तो 5 सेकेंड्स में से माइनस करेंगे 0 सेकेंड्स, तो कितना आएगा, 5 सेकेंड। तो इसका मतलब एक्स हो गया हमारा 5 सेकेंड। सो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा एक्स है हमारा 5 सेकेंड्स, और एन है हमारा 10, तो 5/10 हो जाता है 0.5 सेकेंड। ये हो गया हमारा। बुक में चेक करती चलना, बुक में चेक कर लो, यही आंसर आया है। ठीक है, चलो अब दूसरा करना है, 1 ईयर से रिलेटेड और लीस्ट काउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। 1 ईयर हैज 10 डिवीजन्स, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन्स है ना, गिवन क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं। हाँ, 1 ईयर, वन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन 1 ईयर, है ना, या नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ 1 ईयर, ये लिखने से अच्छा है, ये इससे बेहतर है कि हम इसको ये लिख दें कि वर्नियर डिवीजन, शॉर्ट में लिख दे वर्नियर डिवीजन, और नंबर ऑफ डिवीजन 1 ईयर 10 है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। इट इज एन इज इक्वल टू 10, 10 है। एंड दे आर इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन लेंथ। हाँ, हम ये 1 ईयर का प्रिंसिपल जानते हैं कि जो मेन स्केल होता है, मेन स्केल पे जो डिवीजन है
और जो 1 ईयर पे डिवीजन है, तो 1 ईयर का एक डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होता है। इफ द मेन स्केल इज कॉल्ड इज कैलिब्रेटेड इन कैलिब्रेटेड इन यानी कि उसको अगर में बनाया जा रहा है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। तो अगर मेन स्केल 1 ईयर पे कैसी रहती है, सेंटीमीटर में रहती है ना, सेंटीमीटर में रहती है। लेकिन किस में कैलिब्रेटेड कर रहे हैं, मिलीमीटर में कर रहे हैं। ठीक है। और हमको ये 1 ईयर का प्रिंसिपल पता है कि जो मेन स्केल का 9th डिवीजन होता है वो 1 ईयर के एक डिवीजन के बराबर होता है। ठीक है, 10th डिवीजन के बराबर होता है, यानी कि 1 ईयर पे अगर 7 है तो मेन स्केल पे वो 6 होगा, एक कम होगा, n n-1 का हिसाब होता है। इफ द मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन तो गिवन क्या है कि मेन स्केल को कैसे किया गया है, मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन मेन स्केल को अगर हमने में निकालना है तो टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट हमें फाइंड करना है। तो चलो बताओ कैसे होगा। अगर जो हमारा 1 ईयर स्केल है, यानी कि 10th 1 ईयर स्केल, 9th, ये भी लिख लें कि 10th 1 ईयर स्केल, 1 ईयर स्केल डिवीजन, BSD यानी कि 1 ईयर स्केल डिवीजन, 1 ईयर स्केल डिवीजन। जो 10th है वो 9th मेन स्केल डिवीजन MSD के बराबर है, मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन लिख दिया, ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर उसको यानी कि अगर हम वन मेन स्केल लें, वन मेन स्केल डिवीजन, वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको कैलिब्रेट कर रहे हैं में, तो जाहिर सी बात है कि 1 हो जाएगा। वन स्केल मेन स्केल डिवीजन पे जो पहला स्केल डिवीजन या कोई भी एक स्केल डिवीजन होगा, मेन स्केल डिवीजन, वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि उसको 1 में ले रहे हैं। ठीक है, 1 में ले रहे हैं इसलिए हो जाएगा। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट जो 1 ईयर पे निकालते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन में से माइनस कर देते हैं 1 ईयर स्केल डिवीजन। ठीक है, यही करते हैं ना। या तो ये फॉर्मूला होता है, जब थ्योरी पढ़ा है तो वहां पे बताया गया है कि लीस्ट काउंट का मतलब क्या है। लीस्ट काउंट का मतलब ही यही है कि हम ये देखेंगे जहां पे दो स्केल्स हैं, या स्क्रू गॉज है या 1 ईयर स्केल है, दोनों स्केल्स में जो मेन स्केल डिवीजन है उसमें से दूसरी जो डिवीजन है, जो मूवेबल है ना, इसी को तो यही तो मूवेबल जॉ होता है ना 1 ईयर का। मूवेबल जॉ पे मूवेबल जो डिवीजन है उसमें से माइनस कर देते हैं। या फिर और क्या होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, अभी पढ़ा ना, 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल, या वर्नियर डिवीजन, या 1 ईयर डिवीजन नहीं, इसको लिखो कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन 1 ईयर। ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, अब हमको लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो दोनों ही फॉर्मूले से, अब वन मेन डिवीजन रखें, अगर पहले वाले फॉर्मूले से सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 1 में से माइनस कर दो, और लेकिन ये वाला तो हम तब देख सकते हैं ना जब हमें प्रैक्टिकली 1 ईयर कर रहे हो, 1 ईयर हमारे पास हो, हम उसको एडजस्ट करें तब देखें कि वन स्केल डिवीजन कौन सा कॉन्साइड कर रहा है। लेकिन जब प्रैक्टिकली 1 ईयर हमारे पास नहीं है, सिर्फ गिवन है, तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा कि लीस्ट काउंट का कैलकुलेशन, वन मेन स्केल डिवीजन जो कि हमने माना है 1 के बराबर है, और टोटल 1 ईयर स्केल दिया है, 1 ईयर डिवीजन दिया है 10, तो बस उसको रखेंगे 0.1 हो जाएगा। और इसी को अगर हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्या है, बड़ी क्वांटिटी है मिलीमीटर से, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 10 से एक बार और डिवाइड कर देंगे 0.1, हाँ, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि वो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका लीस्ट का।
और देखो अब, माइक्रोस्कोप इज प्रोवाइडेड with a main scale graduated with 20 division in 1 centimeter। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल के 20 डिविजन्स हैं, एंड 1 ईयर स्केल विद 50 डिविजन्स ऑन इट लेंथ सेम। तो देखो ना, यहाँ पे जो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में जो वर्नियर फिट किया गया है, 1 ईयर स्केल कैन बी चेंज, मेन स्केल भी आल्सो चेंज। तो 1 ईयर स्केल में 50 डिविजन्स है। तो हर डिवाइस में, क्योंकि माइक्रोस्कोप जो तुम लेबोरेटरी में फिजिक्स लैब में 1 ईयर इस्तेमाल करोगी, तो फिजिक्स लैब में तुम ज्यादा से ज्यादा क्या नापोगी? स्क्रूज नापोगी। लेकिन माइक्रोस्कोप्स में हम क्या नापेंगे? हम माइक्रोस्कोप्स में टाइनी बैक्टीरिया की डायमीटर्स नापेंगे, लेंथ नापेंगे, हेयर स्ट्रैंड नापेंगे, डीएनए स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें नापेंगे। ठीक है, तो वो तो और ज्यादा छोटे होते हैं ना, वो तो और नहीं दिखते। इसीलिए देखो, 1 ईयर का यहाँ पे 1 ईयर का डिविजन्स बढ़ा दिया है। और लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है एक्स अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन। एक्स क्या है? वैल्यू ऑफ रेंज, कि मिनिमम कितना हम उससे नाप सकते हैं, और एन क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 ईयर स्केल, जो मूवेबल स्केल है, 1 ईयर स्केल। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो लीस्ट काउंट क्या हो जाता है? लीस्ट काउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एन के, यानी कि एन को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो लीस्ट काउंट घटेगा, और लीस्ट काउंट को बढ़ाने के लिए एन को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमने 50 कर दिया तो लीस्ट काउंट और क्या हो गया? लीस्ट काउंट और कम हो गया, मतलब वो 0.01 0.1 mm से भी ज्यादा कम हो जाएगा। और जब लीस्ट काउंट कम होगा, ठीक है ना, अगर हम इफ एन इंक्रीजेस, अगर हम एन को इंक्रीज करेंगे जैसे कि यहाँ पे किया गया है 50 डिविजन्स, तो क्या होगा? लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज, लीस्ट काउंट डिक्रीजेस, है ना। और इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसका अपोजिट होगा। लेकिन हमें क्या है, हम अपोजिट क्यों करेंगे? अपोजिट करना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा? नहीं रहेगा। हम इससे अच्छा रूलर ही इस्तेमाल कर लें, इंच टेप इस्तेमाल कर लें। तो लीस्ट काउंट डिक्रीज होने का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? कि जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो अप टू मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस, जो हमारी मेजरमेंट होगी वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। इसके सिग्निफिकेंट, इसका सिग्निफिकेंट क्या है? इसका सिग्निफिकेंट ये है, ये हाउ इज सिग्निफिकेंस, कि द मेजरमेंट, द मेजरमेंट should be should be more precise, more accurate, more accurate, up to 3 or 4 decimal place, 3 or 4 और मोर, 3 4 5 मोर डेसिमल प्लेस, यानी कि हम ये भी देख पाएंगे कि 3 डेसिमल प्लेस तक उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो कुछ भी होगा मेजरमेंट, लेंथ, हम माप सकेंगे, हम माप सकेंगे। एक एक है 1.1 सेंटीमीटर। हाँ, अब एक 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 डिवाइस तुमने रूलर रूलर इस्तेमाल करी, तो तुमने किसी डीएनए की साइज 1.1 सेंटीमीटर या एमएम हम ले लें, एमएम हमने नापा। फिर दूसरा किया तो हमने नापा 1.01, है ना। ये क्या हुआ? ये और छोटा होता चला जा रहा है ना, छोटा हो रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक भी मेजर कर पा रहे हैं कि वो और कितना बड़ा है। फिर क्या 1.0, जीरो नहीं, वन वन ऐसे भी हो सकता है, 1.21 भी हो सकता है, 212 भी हो सकता है। तो ये और प्रिसाइज हो गया, कि मतलब हम ये भी देख पा रहे हैं कि वो और कितना छोटा है। ठीक है, तो ये मोर प्रिसाइजली। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, कि एक तो कैसे हम लीस्ट काउंट चेंज करेंगे, लीस्ट काउंट को और कैसे प्रिसाइज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, लीस्ट काउंट का क्या रिलेशन है एन के साथ, ये चीज यहाँ समझा। फिर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होगा, और अगर लीस्ट काउंट डिक्रीज हो रहा है तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है? तो हमको अप टू 3 और मोर डेसिमल प्लेस मिलेगा, यानी कि और आसानी से हम इसको नाप सकेंगे। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा, कि कह रहे हैं
गिवन, इट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 कि मेन स्केल हैज कितने डिवीजन? 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, हाँ। स्केल में, रूलर जो तुम इस्तेमाल करती हो नॉर्मली, 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होता है जो कि 1 mm बताता है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 20 भागों में बांटा है। और तुम्हारी जो रूलर स्केल होती है, जो रूलर दिख रही है, इफ आई शो यू, वो, हाँ, वो 10 में डिवाइड होता है। ठीक, नॉर्मल रूलर में। और वर्नियर स्केल क्या है? एंड वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। ठीक है, अब हमें लीस्ट काउंट निकालना है। तो लीस्ट काउंट निकालने से पहले वर्नियर वाला तो सॉल्व है, एक्स एन, एन हमें पता है, हमें एक्स नहीं पता, वैल्यू ऑफ रेंज नहीं पता। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो होता है, लीस्ट काउंट फॉर्मूला इसे लिख सकती हो कि लीस्ट काउंट क्या होता है? एक्स अपॉन एन। एक्स क्या है? वैल्यू ऑफ रेंज। एन क्या है? नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन। नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन हमें पता है जो कि 50 है। मेन स्केल की रेंज कितनी है, वो रेंज हमें नहीं पता। तो 1 MSD कितना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन हमारा क्या होगा? स्टेप वन हमारा हो जाएगा कि टू फाइंड वैल्यू ऑफ रेंज। वैल्यू ऑफ रेंज यानी कि कहां तक वो, यानी कि इज इक्वल टू 1 MSD। वन मेन स्केल रीडिंग क्या है? वन मेन स्केल रीडिंग ही वो चीज होती है कि कितना हम उससे माप सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 20 मेन स्केल डिविजन्स बराबर हैं 1 सेंटीमीटर के। तो वन मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 1/20 सेंटीमीटर। ये तो नॉर्मल मैथ्स है। 1/20 सेंटीमीटर, 1/20 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? वन, नहीं, 0.2 नहीं, 1/20, यानी कि 20 से हम डिवाइड करेंगे। 1/2 को ले लो तुम इस तरह से, जब उसको सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो नीचे 10 है, 20 क्या है? 20 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 10। और फिर जो नीचे 0 है इसको फिर 0.1 कर सकते हैं, और फिर नीचे 2 कर सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर ये जो नीचे 2 है, इस 2 से हम 0.1 को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली 0.1 क्या है? 2 से जब डिवाइड करोगी वो 10 दिख रहा है, 0.1 को डिवाइड करो तो क्या है? 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगी। हाँ, फिर क्या करोगी? फिर 1 बचा ना, बस 1 बचा। 2 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, तो 0 बढ़ा के 0 लगाओगी, 10 हो गया, 2 5 10। अब ये कट जाएगा तो कितना हुआ? 0.05। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लो क्योंकि काम आएगा। सेंटीमीटर। अब तुम्हें लीस्ट काउंट निकालना है, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वन मेन स्केल रीडिंग अपॉन टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वन मेन स्केल 0.05 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल डिवीजन 50 कह रही है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब वही चीज, नीचे एक 0 लगा है ना, तो डेसिमल किधर बढ़ेगा? बोलो, इस साइड, लेफ्ट साइड। तो नीचे वाला 0 पहले गायब करो, जितने भी जीरोस हैं, जितने भी जीरोस हैं। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 005 ये हो जाएगा। जब डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है ना भी लगा हो, 3.0 हो, 3.00, नीचे 10 हो, तो जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक, तो नीचे एक 0 लगा था तो डेसिमल हमारे यहाँ, डेसिमल को यहाँ ले आए, यानी कि 005। तो 0.005 लिख दिया सेंटीमीटर। अब क्या है? 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 500 500 5 तो क्या हो गया? लीस्ट पॉइंट 0.001 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस, अब भैया कैलकुलेशंस से पीछे मत भागो। कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज मत करो। चेक करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकती हो, लेकिन कैलकुलेशंस को करो। और कैलकुलेशंस के शॉर्ट फॉर्म जो बताए जाते हैं, जो ट्रिक्स बताई जाती हैं, उन ट्रिक्स को, ये ट्रिक्स जो ट्रिक्स सिखाई जाती हैं क्लास के दौरान, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। फोर्थ, फोर क्या है? A boy uses a one-year calipers to measure the thickness of his pencils. Okay, good. He measures it to be 1.4 mm. ठीक है,
अच्छा, तुमसे रीडिंग निकलवा रही हैं। इफ द जीरो एरर ऑफ 1 ईयर कैलिपर्स इज, देखो जीरो एरर कौन सी है, प्लस साइन के साथ है, तो कौन सी एरर हुई बोलो जल्दी से। जीरो एरर प्लस साइन, पॉजिटिव एरर हुई। व्हाट इज द करेक्ट थिकनेस ऑफ पेंसिल, यानी कि रीडिंग निकालना है, तो कैसे निकलेगी, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, टू फाइंड करेक्ट थिकनेस। टू फाइंड, हमेशा सॉल्व करो तो लिख दो, टू फाइंड करेक्ट थिकनेस ऑफ अ पेंसिल। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है, उसने जो ऑब्जर्व की है कितनी है, ऑब्जर्व 1.4 है, ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है 1.4 mm। ओके, और जीरो एरर कितनी है, पॉजिटिव। ओके, ये जीरो एरर। तो क्या होता है, अच्छा देखो अब हमारे पास क्या है, एक रीडिंग mm में है, एक रीडिंग सेंटीमीटर में है। ठीक है, तुम, अगर तुम जानती, हाँ, कन्वर्ट कर लो दोनों को सेम में, क्यों, क्योंकि अगर तुमने थ्योरी में जब पढ़ाया जा रहा था तब करेक्ट रीडिंग, फाइनल रीडिंग निकालने का अगर देखा हो तो उसमें क्या था, दोनों को प्लस करते थे। तो जब प्लस करेंगे यानी कि कैलकुलेट करेंगे, चाहे प्लस कर रहे हो, दिमाग का कोई भी काम कर रहे हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो हमको यूनिट सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। किसको कन्वर्ट करना आसान है, 0.02 को कन्वर्ट करना आसान है। क्या करेंगे, मिलीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई, जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी 0.14 mm। बड़ी यूनिट कर लो या जिसमें भी करना हो कर लो। हाँ, चलो बताओ कितना हो जाएगा, 0.02 mm के करने के लिए, करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा ये, बोलो। 0.020, और दो के बाद है 0.02, 0.2, 0.2 mm हो जाएगा ये, 0.2 mm। अब देखो, अब फॉर्मूला क्या होता है करेक्ट रीडिंग का, याद किया है, करेक्ट रीडिंग या क्या होती है, ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस करते हैं ना एरर को विथ साइन। हाँ, तो क्या होता है, ऑब्जर्व रीडिंग, ऑब्जर्व रीडिंग में से माइनस करते हैं एरर को, एरर विथ साइन, एरर विथ साइन। हाँ, ये याद रखने की जरूरत है कि एरर जो होगी वो विथ साइन, अगर नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव के साथ, अगर पॉजिटिव एरर है तो पॉजिटिव के साथ। तो हमको अब तुम बताओ जरा सा कि ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है, बताओ ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है, 1.4 mm ना। अब माइनस करेंगे विथ साइन, साइन क्या है, प्लस है, एरर विथ साइन अभी हमने चेंज किया है 0.2 mm, 2 mm। अब क्या करेंगे, विथ साइन करना है तो mm यहाँ पर भी है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.2 mm। हाँ, तो जस्ट माइनस कर देंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी कि 1.2 आ गया, यही आएगा ना, 1.2 mm आ जाएगा। अब इसको हम चाहते हैं कि अगर हम किस में चेंज कर दें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0.12 सेंटीमीटर। कैसे आएगा, डिवाइड करने पे कैसे आया, 1.2 को 10 से डिवाइड किया, हाँ, तो ये आ गया, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर बड़ी क्वांटिटी थी। ये भी हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, चलो, तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल थे ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों समझ में नहीं आया। फिफ्थ देख लो, सिक्स वाला हम नहीं करवाएंगे, सिक्स वाला खुद से तैयार करना, बहुत इजी, सब कुछ दिया हुआ है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में करना क्या है, a vernier caliper has its main scale graduated in mm and 10 divisions on its vernier scale are equal to the length of 9 meter। ठीक है, जो चीज होती है वैसे ही है। When the two jaws are in contact, the zero of vernier scale is ahead of zero of main scale and third division of vernier scale coincide with the main scale division. Find the least count
एंड द जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो जीरो एरर में निकालना लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो बहुत इजी है, उसने कह दिया है कि 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल पे और वो में है मेन स्केल के, तो 0.1 हो जाएगा लीस्ट काउंट। तो सबसे पहले अगर हम गिवन क्या क्या चीजें हैं ये लिख लेते हैं। गिवन ये है कि जो वन मेन स्केल रीडिंग है या वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, हाँ, और ये भी कह रहा है कि जो 10 वन ईयर स्केल डिवीजन है, यानी कि वन ईयर स्केल का 10वां डिवीजन वो 9 के बराबर होगा, यानी कि 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये भी कह रहे हैं, यहाँ पे नोट करने की बात है कि वन ईयर स्केल coincide with the main scale divisions when the two jaws are in contact, zero one year scale is ahead of zero of main scale and third division of one year scale, ahead of main scale zero and third division coincide, थर्ड डिवीजन coincide कर रहा है और मेन स्केल जीरो के आगे है, पीछे नहीं है। आगे का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो हम देख रहे थे लेफ्ट साइड जब होती है तो कौन सी एरर होती है, जीरो एरर हमें निकालना है। पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पॉजिटिव एंड राइट साइड नेगेटिव एरर होती है। हाँ, तो ये आहेड है, आहेड का मतलब आगे है, तो आगे का मतलब आहेड, आहेड का मतलब हम राइट से लेंगे। फिर क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि वर्नियर जीरोज इज ahead of main scale zero and coincides with third divisions ऑफ वन ईयर के तीसरे डिवीजन से मैच कर रहा है। अहेड का मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिंस द वन ईयर जीरो इज अहेड, तो राइट है, राइट का मतलब पॉजिटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव एरर। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही, यहाँ पे तक याद है, सिंस द वन ईयर जीरो इज अहेड, अहेड का मतलब क्या होगा, राइट, टू द राइट ऑफ मेन जीरो। तो द एरर क्या है, द एरर इज पॉजिटिव, जो एरर होगी पॉजिटिव। लेफ्ट साइड है रॉन्ग एरर, मतलब लेफ्ट साइड नेगेटिव एरर, राइट साइड है तो पॉजिटिव एरर। हाँ, ये सारी चीजें हमने लिख लिया। तो अब लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। पहला पहला जो कह रहा है, पहला है लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट में एक्स अपॉन एन, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा कि व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज एन, शुरू से करते चले आ रहे हैं, उसको देख लो। एक्स क्या है, 1 है ना, और एन कितना है, 10 लिया है, तो कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, या फिर 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो यहीं पे आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब सेकंड वाला है कि हमें जीरो एरर निकालना है। तो जब थ्योरी पढ़ाया था तो जीरो एरर निकालने का फॉर्मूला बताया था। जीरो एरर कैसे निकलती है कि कौन जो कॉन्साइडिंग डिवीजन, जो मेन स्केल का वन ईयर स्केल से जो कॉन्साइड कर रहा है, पैरेलल में आ रहा है। तो चूंकि पॉजिटिव एरर है तो सबसे पहले हम प्लस साइन लगा देंगे, उसके बाद कोइंसाइडिंग डिवीजन्स ऑफ वन ईयर विद मेन स्केल मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो यानी कि जीरो एरर जब भी आपको निकालने को कहे तो पहले आप ये देख लीजिए जीरो किस तरफ है। अगर बैक साइड तो वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बैक से लेफ्ट हो जाता है, अहेड कह रहा है तो वो राइट हो जाएगा और राइट से पॉजिटिव हो जाती है, उस हिसाब से आप साइन लगा दीजिए। कॉन्साइडिंग डिवीजन थर्ड कह रहा है, थर्ड थर्ड डिवीजन, तो थर्ड डिवीजन यानी कि 3 लिख दिया। लीस्ट काउंट आपने निकाला है 0.01 सेंटीमीटर, या लिख रहे हैं तो 0 तो कितनी हो जाएगी, बोलो, 0.03 सेंटीमीटर या फिर 0.3 और साइन लगाना नहीं भूल, साइन लगाना नहीं भूलना, साइन लगाना नहीं भूलना, साइन लगाना नहीं भूलना। ठीक, तो ये सब आप पढ़ ही चुकी थी, ऐसा कुछ था नहीं कि आपको ना समझ में आए।
द मेन सिक्स वाला देखो, हम तुम जो हिंट दे रहे हैं उसको करना। अच्छा, आधा क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ ऑफ 20 डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो नॉर्मल बात हो गई ना। जैसे नाइन्थ डिवीजन मेन स्केल का 10 डिवीजन से करता है, तो जाहिर सी बात है 19 डिवीजन 20 डिवीजन से करेगा। इन मेजरिंग अ डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट, तो क्या करना क्या है? नेक्स्ट पेज पे है, मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। Main scale reads 35 division and the fourth division of one year scale coincide with the main scale, same as question number 5। लीस्ट काउंट आपको निकालना है। लीस्ट काउंट कैसे निकालिएगा? एक्स अपॉन एन करके लीस्ट काउंट निकालना है। और हाँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या? रेडियस, रेडियस कैसे निकलेगी? मतलब आपको मेन रीडिंग निकालना है, करेक्ट रीडिंग निकालना। करेक्ट रीडिंग कैसे निकलती है? ऑब्जर्व रीडिंग से माइनस कर देंगे एरर विद साइन, जीरो एरर विद साइन, जीरो एरर विद साइन। मेन स्केल रीडिंग आपकी 35 डिवीजन है एंड द फोर्थ डिवीजन ऑफ वन ईयर स्केल कॉन्साइड। अच्छा देखो, जीरो एरर इसमें नहीं दिया है, लीस्ट काउंट तो दिया है, लीस्ट काउंट तो निकाल लोगी। लीस्ट काउंट कैसे निकालोगी? 1 mm अपॉन 20। ऊपर का क्वेश्चन पढ़ो, 6 वाला क्वेश्चन पढ़ो। ऊपर का कह रहा है कि 20 डिवीजन है वन ईयर स्केल में। वन ईयर स्केल में यानी कि वन ईयर स्केल बीएसडी कितना है? 20 है। और एमएसडी कितना है? 1 MSD कितना है? 1 mm के बराबर है, यही कह रहा है ना। 1 mm लिया है। हाँ, कैलिब्रेटेड इन एमएम, ओके। तो 1 mm हो जाएगा। इससे तुम लीस्ट काउंट निकालोगी एक्स अपॉन एन, तो तुम्हारा वन ईयर का लीस्ट काउंट आ जाएगा। ये तुम्हारा वन ईयर एन दिया है, ये तुम्हारा एक्स दिया है। अब लीस्ट काउंट आने के बाद तुम्हें क्या निकालना है? लीस्ट काउंट पहला वाला आंसर तो हो गया, तुम्हें रेडियस निकालना है, करेक्ट रीडिंग निकालना है। तो रीडिंग निकालने में बेटा क्या फॉर्मूला होता है करेक्ट रीडिंग का? ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। जीरो एरर जब पता ही नहीं है तो कैसे निकालोगी? तो जीरो एरर का फॉर्मूला लगाओ पहले। अब दूसरे स्टेप पे क्या करोगी? पहले जीरो एरर निकालोगी। तो जीरो एरर कितनी है? मेन स्केल रीड्स in measuring the diameter of cylinder by this main scale reads 35 divisions and the fourth divisions of one year scale coincide with the main scale division। तो यहाँ मान लेते हैं जीरो एरर, इसमें क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि जीरो किधर जा रहा है कुछ नहीं बताया, तो जीरो एरर हम जीरो मान लेते हैं कि उसमें एरर है ही नहीं, जीरो एरर है ही नहीं। तो ऑब्जर्व रीडिंग कैसे हो जाएगी? जो रीडिंग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? कॉन्साइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। वर्नियर में, वर्नियर में हम वर्नियर में हम कैसे निकालते हैं? वन ईयर की रीडिंग कैसे निकालते हैं ये बताओ? वन ईयर रीडिंग कैसे निकलती है ये बताओ? वन ईयर रीडिंग का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कि वन ईयर की रीडिंग हम कैसे निकालें। वन ईयर की रीडिंग हम कैसे निकालते हैं? नहीं, वो तो लीस्ट काउंट आ जाएगा। किसको किसको किससे मल्टीप्लाई करके? हाँ, मल्टीप्लाई करके निकलता है, किसको किससे मल्टीप्लाई करके? जो ऑब्जर्व रीडिंग होती है, यानी कि ऑब्जर्व रीडिंग या वन ईयर रीडिंग, इसको ये कहते हैं कि जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग में प्लस करेंगे जितना हमारा डिविजन्स है वन ईयर स्केल पे, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। ठीक है, ये इस तरह से निकलता है। चलो, 6 वाला करना, नहीं आएगा फिर तो हम बताएंगे। और जब तुम्हारी ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी तो जीरो एरर के साथ उसको माइनस कर दोगी, तो क्या आ जाएगी? वन ईयर रीडिंग आ जाएगी। चलो ठीक है।